एक सगी मां, उसकी बेटी और एक सौतेले पिता के बीच उलझकर रह गई है शीना की मर्डर मिस्ट्री। इंद्राणी ने शीना के जीते जी उसके साथ अपने असली रिश्ते को कभी पति पीटर मुखर्जी को नहीं बताया और मौत के बाद पूरी दुनिया से कई राज छिपाने की कोशिश की। 3 साल पहले शीना के कत्ल की कहानी जितनी उलझी हुई नजर आ रही थी, अब उसके सुलझने की उम्मीद भी बढ़ गई है, क्योंकि लव, एक्स और धोखे की इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस को मिल गए हैं 6 अहम किरदार। ये कत्ल की ऐसी दास्तां है जो किसी डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। तस्वीरें अगर बोल पाती तो मुस्कुराती हुई शीना शायद रो रो कर अपने कत्ल का हर सच बयां कर देती, मगर अफसोस कि ये तस्वीरें बोल नहीं सकती और इसीलिए शीना की हत्या का हर राज तलाशा जा रहा है। कहीं उन जंगलों में जहां उसकी हत्या करके जलाने की बात कही जा रही है, कहीं उन किरदारों के दिलो दिमाग को खंगाला जा रहा है जो शीना के साथ बहुत गहराई से जुड़े थे या जिनके साथ शीना की जिंदगी जुड़ी हुई थी। शीना के कत्ल को लेकर 6 किरदार बेहद अहम हैं। शीना की मां इंद्राणी, शीना के सौतेले पिता और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, इंद्राणी का ड्राइवर श्याम राय, इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी, पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल और शीना का सगा भाई मिखाइल। यही वो 6 लोग हैं जो शीना की जिंदगी से लेकर मौत तक के तमाम राज से वाकिफ हैं। इनमें सबसे पहली और बड़ी आरोपी मानी जा रही है इंद्राणी मुखर्जी, यानी शीना की मां। अब देखिए शीना के कत्ल पर इंद्राणी का बयान कितना सही है और कितना झूठ। ड्राइवर के मुताबिक शीना का गला मां इंद्राणी ने दबाया था, मगर अब इंद्राणी का कहना है कि शीना की गर्दन संजीव खन्ना यानी उसके पूर्व पति ने दबाई थी। सवाल यह है कि ड्राइवर सच बोल रहा है या इंद्राणी। ड्राइवर श्याम राय ने शीना पर आरोप लगाया है और अगर तीनों कत्ल में भागीदार हैं, तो शीना ने ड्राइवर पर पलटवार करते हुए आरोप नहीं लगाया, उसने संजीव खन्ना पर गर्दन दबाने का आरोप लगाया। तो क्या इंद्राणी झूठ बोल रही है? और भी कई बातें हैं जो इंद्राणी पर सवाल उठाती हैं। ड्राइवर श्याम राय के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना रायगढ़ गए थे रेकी के लिए। शीना के कत्ल वाली जगह की रेकी की थी। किसी को मर्डर के बारे में कुछ पता है या नहीं, इसका सुराग लेने गए। इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना के बारे में बार-बार झूठ क्यों बोला? इंद्राणी पर हत्या की साजिश रचने और कत्ल में शामिल होने की तमाम वजह पुलिस को नजर आ रही है, इसलिए पुलिस हर उस जगह पर जाकर शीना के कत्ल के सुराग तलाश रही है जहां इंद्राणी के जाने की बात सामने आई। इसमें रायगढ़ का गागोदे गांव सबसे अहम है। इंद्राणी मुखर्जी की तरह ही रायगढ़ के जंगलों में शीना के कत्ल का दूसरा किरदार है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना यानी इंद्राणी का दूसरा पति और शीना का सौतेला पिता। संजीव खन्ना पर शीना को कार में जबरन खींचकर बैठाने का इल्जाम है। संजीव खन्ना ने अब तक इस मामले में पुलिस को कभी कुछ नहीं बताया। मुंबई पुलिस ने जब संजीव खन्ना को रिमांड पर लाकर मुंबई में पूछताछ की तो उसने एक ऐसी बात कह दी जिस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। संजीव खन्ना ने यह बयान दिया कि वो उस कार में मौजूद तो था, लेकिन वो सो रहा था। अब सवाल ये कि संजीव खन्ना एक ऐसी गाड़ी में आखिर कैसे नींद के आगोश में था जिसमें एक लड़की की हत्या की जा रही थी? ये है शायद संजीव खन्ना का सबसे बड़ा झूठ। संजीव खन्ना ने शीना के कत्ल यानी 24 अप्रैल 2012 से ठीक 1 महीने पहले 24 मार्च 2012 को अपनी बेटी विधि को लेकर कुछ लाइनें पोस्ट की थी। लिखा था, इस संसार को देने के लिए अगर कोई सबसे खूबसूरत तोहफा है तो वो है बेटी। इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति संजीव खन्ना पर आरोप है कि शीना की हत्या में उनकी भी भूमिका रही है। ये
उनका फेसबुक पेज है और प्रयास ये है ये जानने की कि उस समय उनकी मनस्थिति क्या थी। पुलिस का आरोप है 24 अप्रैल को हत्या की गई। ये 30 अप्रैल 2012 की बात है और इसमें कह रहे हैं कि कई बार मैं ऐसी गड़बड़ चीजें करता हूं, वियर्ड चीजें करता हूं कि मैं खुद को डरा देता हूं। ऐसा क्या किया संजीव खन्ना ने कि वो खुद डर गए अपने आप से। इसके ठीक 1 महीने बाद शीना की हत्या हो जाती है और संजीव खन्ना को पूरी साजिश समेत हत्या में शामिल माना जा रहा है। शीना मर्डर मिस्ट्री में संजीव और इंद्राणी के किरदार से ज्यादा हैरान करने वाला है एक ऐसे शख्स का शामिल होना जिसका दावा है कि उसे जबरन इस साजिश में शामिल किया गया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, साहिल जोशी और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। शीना के कत्ल में इंद्राणी और संजीव खन्ना को सबसे बड़ा साजिशकर्ता और आरोपी माना जा रहा है। दोनों पर हत्या की साजिश रचने और हत्या करने का आरोप है, मगर इनके अलावा 4 और ऐसे किरदार हैं जिनसे पूछताछ में शीना के कत्ल की असली वजह और पूरी कहानी जल्द सामने आ जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसकी क्या भूमिका थी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि अभी जो 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल होने के, उनके बयानों में फर्क है। हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड केस के कुछ अहम राज या फिर ये कहें कि पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री जल्द ही सामने आ सकती है। पूरे मामले में सिर्फ 3 कड़ियां ही इस पूरी कहानी को साफ कर सकती हैं। एक खुद इंद्राणी, दूसरा उसका पूर्व पति संजीव खन्ना जो मर्डर के दौरान कार में मौजूद था, और तीसरा मिखाइल जिसके पास शीना का वो मेल है जो कत्ल से करीब 1 साल पहले उसने इंद्राणी, पीटर, राहुल और मिखाइल को लिखा था। उलझे हुए और खून में नहाए रिश्तों की पहेली सुलझने वाली है। शीना के कत्ल की हर वजह सामने आने वाली है। शीना, इंद्राणी, राहुल, संजीव, पीटर और मिखाइल, इन 6 किरदारों के बीच शीना की हत्या के तमाम राज मौजूद हैं। उम्मीद है कि 3 चीजों से शीना की मर्डर मिस्ट्री पुलिस और दुनिया के सामने आ जाएगी। शीना का कंकाल उगलेगा राज, इंद्राणी और संजीव का होगा आमना सामना, ईमेल से सच सामने लाएगा मिखाइल। इन्हीं 3 चीजों पर पुलिस की निगाह और उम्मीदें दोनों टिकी हुई हैं। शीना हत्याकांड में 2012 में मिले शव के पुराने हिस्से को पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भेजा है। फॉरेंसिक लैब में जांच से शीना के शव का सही पता चल सकेगा। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और मुंबई पुलिस तीनों ने रायगढ़ के गागोदे गांव में कंकाल के लिए नए सिरे से खुदाई की है। रायगढ़ जिले में पेण खोपोली हाईवे पर आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस यहां पर आई है, उसी जगह पर जहां पर 2012 मई के महीने में एक शव मिला था, और अब जो खुलासा हुआ है कि वो शव शीना वोरा का है। इसीलिए पुलिस जो की तहकीकात कर रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी के बाद पुलिस यहां पहुंची है और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए। 2012 में जो बात सामने आई थी और उस समय जो शव मिला था उसका यहाँ पे पोस्ट मॉर्टम भी हुआ था, और उसके बाद जो अवशेष बचे थे वो यहीं पर दफनाने की जो प्रक्रिया हुई थी, वो अवशेष फिर एक बार निकालने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है, साथ में फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट्स भी है। आप देख सकते हैं कि खुदाई हो रही है, पुलिस चप्पा चप्पा छान मार रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो उन्हें काम आ सकती है आगे की कार्रवाई में, वो यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है, और इसी जंगल में लगभग 20 मीटर नीचे सड़क से ये जो शीना वोरा की बॉडी है वो यहाँ पर फेंक दी थी, जिसके बाद यहाँ पर पेण पुलिस को ये बॉडी मिली थी 2012 में, और आज जाके फिर एक बार पुलिस यहाँ पर आई है। डीसीपी लेवल के कोई अधिकारी भी साथ में है, लोकल्स भी है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। शीना के शव की पुष्टि के अलावा संजीव खन्ना और इंद्राणी का आमना सामना भी अहम होगा।
मुंबई पुलिस इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना का आमना सामना करवाने की कोशिश करेगी। इंद्राणी ने संजीव खन्ना पर शीना का गला दबाने का आरोप लगाया है। ऐसे में जब दोनों पुलिस के आमने सामने होंगे तो हत्या से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा मिखाइल बोरा का ईमेल भी शीना हत्याकांड के कई बड़े राज खोल सकते हैं। मुंबई पुलिस शीना के ईमेल की पूरी पड़ताल करेगी। मिखाइल ने शीना का 2011 का ईमेल संभाल कर रखा है। शीना ने इंद्राणी, राहुल, पीटर और मिखाइल को ईमेल किया था। मिखाइल के मुताबिक शीना के ईमेल में दुख और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। शीना का ईमेल हड्डियां और इंद्राणी संजीव का आमना सामना इस बेहद सुलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव और पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शीना के कत्ल में इंद्राणी और संजीव खन्ना को सबसे बड़ा साजिशकर्ता और आरोपी माना जा रहा है। दोनों पर हत्या की साजिश रचने और हत्या करने का आरोप है, मगर इनके अलावा 4 और ऐसे किरदार हैं जिनसे पूछताछ में शीना के कत्ल की असली वजह और पूरी कहानी जल्द सामने आ जाएगी। हर कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है। ये भी कहा जा रहा है कि शीना के राहुल मुखर्जी यानी अपने सौतेले भाई के साथ रिश्तों की वजह से इंद्राणी ने उसका मर्डर किया। इस बात में कितना दम है ये तो कत्ल की पहेली सुलझने के बाद ही सामने आएगी, मगर शीना हत्याकांड को लेकर राहुल भी एक अहम किरदार है और इस अहम किरदार के बारे में इंद्राणी का ड्राइवर श्याम राय अपने और राहुल के बारे में कुछ खास बातें बताता है। सबसे पहले देखिए श्याम राय के मुताबिक शीना के कत्ल में उसकी क्या भूमिका थी। श्याम का कहना है कि उसे वफादारी का वास्ता दिया गया। इंद्राणी ने कहा कि मर्डर में साथ देकर अपना फर्ज निभाओ। ड्राइवर श्याम के मुताबिक शीना की हत्या से ठीक पहले संजीव खन्ना मुंबई के हिल टॉप होटल में रुका था। कत्ल वाले दिन शीना सौतेले भाई राहुल के साथ बांद्रा पहुंचती है। राहुल के सामने ही शीना इंद्राणी को फोन करती है। इसके बाद राहुल शीना को छोड़कर चला जाता है। फिर शीना को जबरन कार में बिठाया जाता है। ड्राइवर श्याम के मुताबिक उसने शीना के पैर पकड़े थे। सवाल यह है कि अगर हत्या में उसे जबरन शामिल कराया गया तो उसने बाद में पुलिस को सच क्यों नहीं बताया। शीना के कत्ल में ड्राइवर श्याम राय सरकारी गवाह क्यों नहीं बन गया। श्याम के मुताबिक इंद्राणी और संजीव के साथ मिलकर शीना को 24 अप्रैल 2012 को मुंबई के बांद्रा से लेकर रायगढ़ गए थे। कार में ही पहले शीना की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर रायगढ़ के सुनसान जंगल में पेट्रोल डालकर लाश जलाई और उसे दफना दिया। शीना मर्डर मिस्ट्री में चौथा अहम किरदार है राहुल मुखर्जी। राहुल मुखर्जी अगले दिन शीना को फोन करता है। उसका फोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। राहुल ने 2 दिन बाद शीना के लापता होने की रिपोर्ट खार थाने में दर्ज कराई। बाद में राहुल ने वरी पुलिस के पास जाकर इंद्राणी के साथ उसके जाने वाली बात बताई। पुलिस ने इंद्राणी से शीना को लेकर पूछताछ की। इंद्राणी ने शातिर अंदाज में सभी को बोल दिया कि वो अमेरिका चली गई है। राहुल ने बताया कि शीना का पासपोर्ट तो उसी के पास है। बिना पासपोर्ट के शीना विदेश कैसे जा सकती है। अगले दिन राहुल के पास शीना के मोबाइल से राहुल के साथ उसके संबंध तोड़ने का मैसेज आया। शीना के कत्ल की कहानी में उसका भाई मिखाइल बोरा भी है। मिखाइल के पास शीना के 2011 का ईमेल है, वही ईमेल जिसे लेकर वो मुंबई पुलिस के सामने शीना मर्डर की पहेली सुलझाने का दावा कर रहा है। मिखाइल बार बार शीना से बात करने की कोशिश करता रहा। शीना से मिखाइल की बात नहीं हो सकी। मिखाइल को शीना की सारी परेशानी मालूम थी। ऐसे में उसने पुलिस को इस बारे में आखिर क्यों नहीं बताया। 2011 का शीना का ईमेल पहले पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचाया। एक बेटी के मर्डर की उलझी हुई इस दास्तां में एक और किरदार है, पीटर मुखर्जी। पीटर इंद्राणी के मौजूदा पति हैं। उन्हीं से इंद्राणी ने शीना से बेटी वाला रिश्ता छिपाया था। ऐसे में कुछ सवाल पीटर पर भी उठते हैं। क्या पीटर सच में शीना और इंद्राणी का सही रिश्ता नहीं जानते थे? क्या पीटर जानबूझकर शीना का सच कबूल करने को तैयार नहीं थे?
पीटर संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी विधि को अडॉप्ट कर चुके थे। आखिर पीटर पर ऐसा क्या दबाव था कि उन्होंने शीना को बतौर बेटी अडॉप्ट नहीं किया? क्या पीटर को यह डर था कि शीना को बेटी मान लिया तो वो भी उनकी संपत्ति में हकदार हो जाएगी? इन तमाम सवालों से जब पुलिस सभी आरोपियों का सामना कराएगी तो शीना के कत्ल का सारा सच सामने आ जाएगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, साहिल जोशी और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। रिश्तों में उलझी इस कहानी में कई अनसुलझे राज हैं, लेकिन अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके बाद परत दर परत ये मामला भी जरूर खुलता जाएगा।